बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं यूज़ डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफिक इंटरवल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, हमने उसका क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम फार्मूला लिख लेते हैं। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब वाई की जगह हम एस लिखेंगे, एस की जगह हम टी लिखेंगे। वाई की जगह एस और एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, टी लिखना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर एक्स हैं उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर साइड पे मैं डेल टी की भी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। डेल टी हमारे पास क्या है, T2 माइनस T1, तो T2 आपके पास ग्रेटर वैल्यू 5 है और T1 हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो एफ ऑफ टी फाइंड करना है। एफ ऑफ टी आपको पता है एस की जगह हम एफ ऑफ टी लिखेंगे और फंक्शन आपके पास गिवन है 2t माइनस 3 है। एक आपके पास ये वैल्यू आ गई है। दूसरी वैल्यू हमने क्या करना है, इस t की जगह t प्लस डेल टी चाहिए। हम t की जगह क्या पुट करेंगे, t प्लस डेल टी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, t की जगह t प्लस डेल टी और यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2t प्लस 2 डेल टी माइनस 3, ये भी फाइंड हो चुका है। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल टी का आंसर क्या है, 2t प्लस 2 डेल टी माइनस 3। यहाँ पर अब आपने यहाँ पर माइनस लगाना है और एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करने के लिए ब्रैकेट लाजमी लगाना है और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 2t माइनस 3 है। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई किसके नीचे, इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, डेल टी। सबसे पहले तो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2t से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी रह जाएगा। डेल टी से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। अगर यहाँ पर डेल टी वगैरह रह जाता तो उसकी जगह हम 3 पुट कर देते, आपके पास कुछ वैल्यूज़ नहीं बची, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 2 आंसर आ गया जी। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स है। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख दी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं y और x में क्वेश्चन गिवन है तो हमने इसको चेंज नहीं करना है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में चेंज किया यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। हम डेल x फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डेल x हमारे पास किसकी इक्वल होता है, x2 माइनस x1। x2 आपके पास ग्रेटर वैल्यू 3.1 है और माइनस x हमारे पास क्या है, 3 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 0.1 मतलब डेल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0.1 आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो y की जगह हम क्या कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि y की जगह आप लोग फंक्शन पुट करते हो। अगर आपके पास x है तो एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, अगर इक्वल्स टू के बाद t है तो आप एफ ऑफ t पुट करेंगे। अब आपके पास ये फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस डेल एक्स फाइंड करना है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल एक्स पुट करेंगे। x की जगह x प्लस डेल एक्स साथ में होल स्क्वायर माइनस 6x की जगह x प्लस डेल एक्स और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। माइनस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 डेल x और साथ में प्लस 8 आ जाएगा। ये वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है और ये वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। इन दोनों को हमें इक्वेशन 1 में जो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिखा था उसमें पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ डेल एक्स की ये पूरी वैल्यू है। पहले सबसे हम ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 6x माइनस 6 डेल एक्स प्लस 8। उसके बाद माइनस है तो हम माइनस लगाते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपने पहले ब्रैकेट लगानी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज और होल डिवाइडेड बाई किसके इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, डेल एक्स डिवाइड हो रहा है। अब सबसे पहले तो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 6 डेल एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x
माइनस प्लस -8 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल एक्स है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -6x प्लस 6x से कैंसिल हो जाएगा, +8 -8 से कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज़ रहेगी हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डेल एक्स स्क्वायर बच गया, 2x डेल एक्स भी रह गया और -6 डेल एक्स और होल डिवाइडेड बाय क्या है, डेल एक्स। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली सब वैल्यू में डेल एक्स कॉमन है, तो हम डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स 2 थे, एक रह जाएगा। यहाँ से एक ही डेल एक्स था, हमने कॉमन ले लिया, तो अब सिर्फ 2x बच जाएगा और यहाँ पर 6 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एंड पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स 2x -6 आ जाएगा। डेल एक्स हमने फाइंड किया था 0.1 आया था, और एक्स की आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास पहले गिवन होगी, x की जगह 3 पुट होगा आपने पुट करना है, और डेल x की जगह 0.1 पुट करना है। 0.1 पुट कर देते हैं 2 और x की जगह 3 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 0.1 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -6 आ जाएगा। 0.16 -6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया डेल y ओवर डेल x किसकी इक्वल आया, 0.1 के इक्वल आया जी। इसका क्वेश्चन नंबर सी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है हमने वो लिख दिया। अब y की जगह मैं a लिखूंगी, ठीक है। आपने लिखना है डेल a डिवाइडेड बाय x की जगह हमने r लिखना है, ठीक है। डेल r मतलब यहाँ पे जितने भी x हैं उनकी जगह पहले सबसे मैं r लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से डेल आर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आर आपके पास R2 माइनस R1 होगा। R2 हमारे पास 2.1 है और R हमारे पास 2 है, तो इसको जब आप करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। डेल आर की वैल्यू 0.1 आ चुकी है। अब हमने सबसे पहले एफ ऑफ आर फाइंड करना है, मतलब ए की जगह आपने एफ ऑफ आर लिख देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास इस आर की जगह हमें क्या चाहिए, आर प्लस डेल आर चाहिए, तो हम इस आर की जगह आर प्लस डेल आर। अब सारे एक साइड पे भी आर की जगह ये पुट किया तो दूसरी साइड पे भी आपने आर की जगह आर प्लस डेल आर ही पुट कर देना है। यहाँ से हम पहले सबसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a आपके पास r और b हमारे पास डेल r है। अब यहाँ से मैं पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो पाई आर स्क्वायर पाई डेल आर होल स्क्वायर प्लस 2r डेल आर। आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, तो डेल a डिवाइडेड बाय डेल r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ r प्लस डेल r का ये आंसर आया, तो हम इसमें पुट कर देते हैं एफ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डेल आर होल स्क्वायर प्लस 2r डेल आर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में लिखूंगी। अब आपके पास पता है कि माइनस, पहले तो मैंने जितने क्वेश्चन थे ब्रैकेट लगाई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि एफ ऑफ आर की वैल्यू सिंगल वैल्यू है, तो हम सिर्फ लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर लेते हैं और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या डेल आर है। आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज़ रहेगी हम वो लिख लेते हैं, डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर डिवाइडेड बाय डेल आर। अब आप देख सकते हैं डेल आर इसमें भी है, डेल आर इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, डेल आर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर पाई 2 डेल आर थे तो हमने सिर्फ एक लिए तो एक रह जाएगा, ये एक ही डेल आर था, कॉमन लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और डिवाइडेड बाय डेल आर। ये डेल आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई डेल आर प्लस 2 आर आ जाएगा, ठीक है। अब डेल की वैल्यू हमने फाइंड की 0.1 आई है, और आर हमने कौन क्या पुट करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करनी है, आर आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। पाई को वैसे ही रखें, डेल आर की जगह 0.1 पुट कर दें प्लस 2, और आर हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर आप इसको चाहें तो पाई की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, 3.14 आपके पास पाई की वैल्यू है, ठीक है। हम लिख लेते हैं 3.14, साथ में 0.1 आ जाएगा, 0.1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 0.1, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.314 प्लस 4। इसी में आपने क्या करना है, 4 को ऐड कर देना है, तो 4 हमारे पास आ जाएगा 4.314। तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड हो चुका है
जी यहाँ से मैंने क्या किया था कि पाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ पाई मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर आप पाई लिखें, पाई यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मिस्टेक एंड पे आंसर आपके पास ये नहीं है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इधर भी पाई लिख लें, यहाँ पर भी पाई है। यहाँ पर आपके पास अब आ जाएगा 3.14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3.14 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3.14 आ जाएगा। अब हमने इसको दोबारा से थोड़ा सा लिख लेते हैं, 0.314 प्लस इसको अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 को 3.14 से, 4 मल्टीप्लाई 3.14 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.56। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस 0.314 तो हमारे पास आ जाएगा 12.874 आ जाएगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट में क्या किया था कि पाई को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के साथ किया, इसके साथ पाई को मल्टीप्लाई नहीं किया। जब मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास आंसर ठीक आ गया। आपके पास आंसर क्या है, 12.874 इसका आंसर है जी। इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आपको कहा गया कि आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सबसे पहले आपने y की जगह h लिख देना है और x की जगह आपने t लिखना है। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या करते हैं, t लिख देते हैं। डेल टी आ जाएगा। अब डेल टी यहाँ पर मैं फाइंड कर लेती हूँ। डेल टी हमारे पास क्या है, T2 माइनस T1 है, ठीक है। तो T2 हमारे पास क्या 16 माइनस 9 है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि 16 को माइनस कर देना है 9 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें f ऑफ t चाहिए, तो f ऑफ t आपके पास किसकी इक्वल है, h की जगह f ऑफ t पुट करना है, तो आपके पास है t माइनस 9 f ऑफ t की वैल्यू है। अब t की जगह t प्लस डेल t चाहिए, तो इस t की जगह हम पुट करेंगे t प्लस डेल t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम पुट कर देते हैं t प्लस डेल टी और यहाँ पर ये -9। दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। हम पुट करते हैं, डेल एच डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, टी प्लस डेल टी -9 और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास है डेल टी -9। याद रखें जब दो वैल्यूज़ हो जाएं और बाहर माइनस हो तो आपने माइनस लाजमी डालना है, और यहाँ पर डेल टी है तो इधर आपने डेल टी वैसे ही रखना है। अब माइनस को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टी प्लस डेल टी -9 माइनस अंडर रूट टी माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल टी। आप देख सकते हैं -9 प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, टी प्लस डेल टी और माइनस टी अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब आपने डेल टी का आंसर हमारे पास 7 आया और टी का हमने 9 पुट करना है, ठीक है। तो टी की जगह हम 9 पुट कर देते हैं और डेल टी की जगह हम 7 पुट कर देते हैं, माइनस टी की जगह 9 डिवाइडेड बाय और डेल टी की जगह 7 पुट कर देते हैं, 16 आ जाएगा, माइनस ये आपको पता है 3 के और डिवाइडेड बाय 7। 16 किसका अंडर रूट है, 4 का, -3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय 7 लिखें, तो आपके पास ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 7 में ही लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।